क्या आप जानते हैं कि भारत में हेल्थ केयर पर खर्च सिर्फ 1% से भी कम है, जो दुनिया के बाकी देशों से काफी कम है। और अगर हम भारत की जनसंख्या को देखें तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। भारत में एक और चौंकाने वाली बात है कि 80% हेल्थ केयर खर्च निजी क्षेत्र से होता है, जिसका मतलब है कि आम आदमी को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। खासकर गरीब तबके के लोग इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इससे यह साफ है कि हेल्थ केयर को लेकर हर भारतीय नागरिक की पहुंच में भारी असमानता है। अब सोचिए, भारत में सरकारी अस्पतालों में 3 करोड़ से भी ज्यादा मरीज हर दिन इलाज के लिए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमारे पास इतना बड़ा सिस्टम इन लोगों की देखभाल करने के लिए तैयार है? जवाब है नहीं। सर, सरकारी अस्पतालों की हालत यह है कि वहां अक्सर बेड की कमी होती है, स्टाफ की कमी होती है और उपकरण पुराने हो जाते हैं। इसके अलावा एक आम आदमी के लिए सरकारी अस्पतालों में इलाज कराना भी एक संघर्ष बन जाता है। लंबी लाइनें, डॉक्टरों से मिलने में महीनों का वक्त लगना और फिर इलाज के बाद भी क्वालिटी की कमी, ये सब सामान्य है। अब एक और चौंकाने वाली बात, भारत के सिर्फ 12% ग्रामीण इलाकों में ही हेल्थ केयर सुविधाएं मौजूद है। और अगर हम हेल्थ केयर की क्वालिटी पर बात करें तो वहाँ की हालत और भी बुरी है। यदि आपको इलाज चाहिए तो अक्सर आपको शहरी इलाकों में जाना पड़ता है, जहाँ हेल्थ केयर सुविधाएं बेहतर है, लेकिन वहाँ भी उच्च खर्चा आपका इंतजार करता है। शहरी इलाकों में हेल्थ केयर सेवाएं सुविधाजनक है, लेकिन कई बार वहाँ की भीड़ भाड़ से निपटना मुश्किल हो जाता है और इलाज महंगा भी होता है। 2022 में भारत का हेल्थ केयर सेक्टर $370 बिलियन से भी ज्यादा का था और यह 2026 तक $610 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन इन बढ़ती संख्या के बावजूद हेल्थ केयर सेवाएं प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर है और सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। भारतीय स्वास्थ्य सेवा का लगभग 80% हिस्सा प्राइवेट हेल्थ केयर में चला जाता है और वहां भी स्वास्थ्य की गुणवत्ता समान नहीं रहती। भारत में सिर्फ 0.7 डॉक्टर प्रति 1,000 लोग पर उपलब्ध है, जबकि WHO द्वारा निर्धारित आदर्श दर 1 डॉक्टर प्रति 1,000 लोग पर है। इसका मतलब है कि डॉक्टर की कमी का सामना भारतीय नागरिकों को करना पड़ता है। साथ ही नर्सों और अन्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल की भी भारी कमी है। विशेषज्ञों की संख्या तो और भी कम है, जिससे लोग लंबे समय तक इलाज के लिए इंतजार करते हैं। आइए अब बात करें कुछ स्वास्थ्य समस्याओं की, जो भारत में प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत में प्रति लाख 210 लोग मानसिक बीमारी से पीड़ित है, जबकि 1 लाख लोग शारीरिक बीमारी जैसे डायबिटीज, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप से जूझ रहे हैं। इसके अलावा भारत में हर साल 1.3 मिलियन लोग ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से मर जाते हैं। यह आंकड़ा सच में डरावने वाला है। हमारे पास ऐसी मेडिकल सुविधाएं नहीं है जो इन बीमारियों का प्रभावी रूप से इलाज कर सके। वहीं दूसरी ओर भारत में एक बड़ा स्वास्थ्य संकट यह भी है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं रोकथाम के बजाय इलाज पर ज्यादा केंद्रित है। बीमारी का समय रहते इलाज न होने के कारण लोग की जान चली जाती है और स्वास्थ्य लागत भी बढ़ जाते हैं। अब हेल्थ केयर सिस्टम को सुधारने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तो सरकारी हेल्थ केयर पर खर्च को बढ़ाना होगा। सरकार को हेल्थ केयर के लिए बजट में वृद्धि करनी होगी, ताकि सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके। साथ ही ग्रामीण इलाकों में हेल्थ केयर सुविधाओं को मजबूत करना, बेहतर ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता के माध्यम से स्टाफ की संख्या बढ़ानी जरूरी है। इसके अलावा हमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत करना होगा। हेल्थ केयर की पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल हेल्थ और टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं का विस्तार करना एक स्मार्ट कदम हो सकता है। इन तकनीकों से दूर दराज के क्षेत्रों तक सस्ते और बेहतर इलाज की सुविधाएं पहुंचाई जा सकती है। तो इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। भारतीय हेल्थ केयर सिस्टम को बदलाव की सख्त जरूरत है। हमारी सरकार को हेल्थ केयर पर खर्च बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है। अगर हम इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाली सालों में यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। आइए इस वीडियो में हम गहराई से समझते हैं कि भारतीय हेल्थ केयर सिस्टम क्यों कमजोर है और क्या कदम उठाने चाहिए ताकि इसे बेहतर बनाया जा सके। धन्यवाद।